सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यदि आपको वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस काले कंबल वाले उपाय को अवश्य कीजिए। गुरुजी की कथा से सुनकर आपको इस काले कंबल के उपाय को समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छे से समझकर आप इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, एक काला कंबल लेना है। जो सर्दियों में हम कंबल ओढ़ते हैं वो कंबल लेना है। यदि आपके पास में घर में वो कंबल पहले से ही हो तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में नहीं हो तो मार्केट से एक काले कलर का कंबल, बिल्कुल काला होना चाहिए वो, उसमें कोई धब्बे नहीं, काले कलर का कंबल खरीद कर ले आइए। अब उस कंबल को शंकर जी के मंदिर में लेके जाइए। शंकर जी के मंदिर में ले जाकर पति और पत्नी दोनों को कंबल को आसन की तरह बिछाकर उस कंबल पे पति और पत्नी दोनों विराजमान हो जाइए। और विराजमान होने के बाद में भगवान शंकर की पूजा अर्चना कीजिए। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, दूध दही घी पंचामृत चढ़ाते हैं, या फिर पंचामृत नहीं चढ़ाते तो दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, रोली अबीर गुलाल से भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में आपको एक दीप लेना है, और वो लेना है लंबी बाती का दीप, घी का एक दीप लेना है लंबी बाती का, आरती करने के लिए। पति को उस दीप को अपने हाथ में रखना है और पत्नी को पति के हाथ को स्पर्श करना है। अब जैसे हम आरती करते हैं तो आरती करते समय गोल गोल दीप को घुमाया जाता है, लेकिन आपको दीप को गोल गोल नहीं घुमाना है। शंकर जी की जब आप आरती करें तो आपको एक बड़ा सा ओम बनाना है। ओम बनाना है, केवल एक बार ओम बनाना है आरती करते समय। दीप को हाथ में रखकर एक ओम बनाइए शंकर जी के शिवलिंग को दिखाते हुए, यानी शंकर जी के शिवलिंग की जैसे आप आरती करोगे तो ओम बनाकर आरती करोगे। एक ओम बनाना है आपको, एक ओम बनाइए। ओम बनाने के बाद में उस दीप को पति और पत्नी दोनों अपने मस्तक से लगाइए और उस दीप को शंकर जी के शिवलिंग के पास में ही रख दीजिए। थोड़ी दूरी पर रखिएगा, क्योंकि यदि कोई जल चढ़ाने आया और दीप बुझ जाएगा तो उपाय सफल नहीं होगा, तो थोड़ी दूर पर रखिएगा। उस दीप को वहीं रख दीजिए, और उसके बाद में जो कंबल है उस कंबल को उठाकर, यदि शंकर जी के मंदिर के बाहर ही कोई आपको भिखारी मिल जाए या कोई भिखारी मिले तो उसको दान में दे दीजिए। यदि शंकर जी के मंदिर के बाहर ना मिले तो कहीं भी आपके शहर में जहाँ भिखारी हो, उस भिखारी को उस कंबल का दान दे दीजिए। दान देते समय उसके साथ में थोड़ी सी दक्षिणा 11 रुपये भी आप रख कर दे सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद में आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन ये जो उपाय है वो केवल और केवल श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। जो 16 श्राद्ध आते हैं केवल उसी में ही किया जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।